आर बहस का केंद्र है आस्था, पहचान, आइडेंटिटी और वोट बैंक की राजनीति भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। अयोध्या की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जिन दलों ने पहले 84 कोसी, 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा जैसे धार्मिक आयोजनों का विरोध किया, आज वही बदले हुए राजनीतिक माहौल में अपनी अलग अलग छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा राम भक्त दिखा रहे हैं अपने आप। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग अभी तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं आए, जिनको भगवा से दिक्कत थी, आज भगवा पहन करके कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार को आस्था के संरक्षण के पक्ष में बताते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जो धार्मिक परंपराओं को रोकने के बजाय उनका सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर अलग अलग मानदंड अपनाए जाने का सवाल भी उठाया। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा और अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज से जुड़े मुद्दे को उठाया। उसके बाद तो सियासत उत्तर प्रदेश की बहुत गर्मा सी गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा कि पराजित काले विपरीत बुद्धि। यह अखिलेश यादव कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सीएम ने जो अयोध्या में बयान दिया है, बीजेपी से विपक्ष की बदली हुई राजनीतिक रणनीति बता रही है, स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल रणनीति बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए कह रही है कि सरकार जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर में जो दान चोरी, कथित दान चोरी, अभी तक तो कथित ही हम कह सकते हैं क्योंकि बड़ी मछली तो आई नहीं उसमें, तो कथित दान चोरी जो हुई है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार और बीजेपी। ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आरोप है। आज की सबसे बड़ी बहस में चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नों पर। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उत्तर प्रदेश में आस्था और राजनीति का समीकरण बदल रहा है क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि क्या 2027 के चुनाव में धार्मिक पहचान बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगी या फिर यह सब चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है, होता रहता है? इन्हीं सवालों पर होगी आज की सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आपको आइए सुना देते हैं जरा सीएम योगी आदित्यनाथ का वो प्रहार जो अखिलेश यादव पर उन्होंने कसा और किया, जिसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी खेमे में बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी लगातार एक के बाद एक हमलावर, खुद अखिलेश यादव पिच पर उतरे हुए हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से। सुनिए। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं,
याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिग्गज जुड़ रहे हैं, परिचय करवाते चलूं। राम कुमार पाल जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ रहे हैं। राम कुमार पाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। बड़े भाई कपिश श्रीवास्तव जी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप मिश्रा जी का बहुत स्वागत। मैं एक बात कह करके डिबेट पर चलूंगा कि ऐसा लग रहा है कि 2-4 बार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 75 जिले घूम लें और इन सभी रैलियों में, जनसभाओं में मुख्यमंत्री 4-5 बार और जिक्र कर दें यही नमाज का और तमाम ऐसे जो लगातार मुख्यमंत्री जिक्र कर ही रहे हैं, तो ये मुद्दा गौण हो जाएगा। बीजेपी और योगी से लोग क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक कहावत कही जा सकती है कि योगी आदित्यनाथ की इन सभाओं के बाद ये हो सकता है कि जनता ये बोल दे उत्तर प्रदेश की कि बीजेपी और योगी से कोई बैर नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी करने वाले चोरों की खैर नहीं। ये हो सकता है। मैं अब बहस पे जाऊं, सबसे पहले मैं कपिश श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। कपिश श्रीवास्तव जी, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुन ही रहे हैं लगातार एक के बाद एक। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नमाज पढ़वाई गई, वो भी हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर। ऐसा हुआ था क्या कपिश श्रीवास्तव जी? उत्तर प्रदेश के 2 नेता, आवाज आ रही है ना? आ रही है कपिश श्रीवास्तव जी, आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 2 नेता, एक ओपी राजभर और दूसरे योगी आदित्यनाथ, एक जैसे बयान देते हैं जिनका सत्यता से कोई लेना देना नहीं, और एक ही आलाप टर टर टर। अरे कुछ विकास की बात कर लो। एसआईटी का जो मुखिया है वो खुद 420-467 के मूल्य में उनका विचारण चल रहा है। एसआईटी का आपने अध्यक्ष बनाया है। आपसे तो पूछ रहे हैं, आपके पास कोई फेयर आदमी नहीं है जिसके जो निष्कलंक हो। 420 का मतलब समझते हैं ना? छल कपट धोखाधड़ी करने वाला आरोप है जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं। और ऐसे अध्यक्ष राम मंदिर चोरी का जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि योगी आदित्यनाथ की देख रेख में लगातार 20-25 बार इधर गए और ये चोरी चकारी, रहजनी, लूट डकैती चल रही थी और योगी जी को पता ही नहीं था, सो रहे थे। 0% टॉलरेंस की नीति कहते हैं कि देश, उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो। यहां राम मंदिर के अंदर डकैती चल रही है और रोज आप वहां जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि 8 महीने से क्या जो है सीसीटीवी कैमरा हटा गायब कर दिया गया और एक हिडन कैमरा 45 कपिश जी, वो तो स्वायत्त संस्था है ना, वो तो ट्रस्ट तो अपने आप में एक संस्था है, स्वायत्त संस्था। उसमें यूपी सरकार का क्या दखल? नहीं है यूपी सरकार का क्या? नहीं, स्वायत्त नहीं है। नहीं तो फिर क्या करने के लिए? फिर हमें ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने क्यों न्यास का गठन किया?
बहुत से न्यास हैं, क्या प्रधानमंत्री वो तो सुप्रीम कोर्ट के और जो आदेश है, पर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाँ, तो गठित जब किया। किया तो वो स्वायत्त नहीं है। हाँ। वो स्वायत्त नहीं है, यहाँ तक कि नहीं, तो कानूनी प्रावधान भी तो नहीं है। धारा 8 और 6 कानूनी अरे प्रावधान सुन तो भी तो नहीं। नहीं है उसके लिए। नहीं है, क्या? क्या प्रावधान? क्या है? अगर कोई जो बता रहे भारतीय न्यास अधिनियम 1882 हाँ। का क्लास 23 पढ़िए, क्लास 24 पढ़िए और क्लास 26 पढ़िए। अच्छा, अगर संदीप जी किसी से मैं जवाब के ले लूं, अंदर- उसके बाद बीजेपी के पास जाऊंगा, राम कुमार जी के पास जाऊंगा। थोड़ा मैं कानूनी पूरी बात पहलू, कह लूं। आप भी वकील हैं, कपिश श्रीवास्तव जी आप भी वकील हैं हमारे साथ, संदीप मैं मिश्रा कह जी रहा भी, संदीप मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप मैं मिश्रा कह- जी बड़े भाई, वो भी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं। मैं कह रहा हूं, एक मिनट, मैं थोड़ा कह सा रहा मैं हूं आपके सवालों का जवाब ले लूं। संदीप मिश्रा जी, अरे नहीं, पहले आ जाने दीजिए मेरी ये बात। अच्छा कर ये लीजिए, मेरी बात आ पूरी जाने दीजिए, पूरी कर मिश्रा जी से लीजिए, पूछिए। पूरी कर लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882 की धारा 23, धारा 24, धारा 26 हाँ इस बात को इंगित करती है कि अगर वित्तीय लेन देन में कोई अनुक्रम में चूक पाई जाती है, हाँ। तो न्याय जो उसमें ट्रस्टीज होंगे जिन पर ये आरोप होगा, हाँ। तो वो आरोप की जांच उस ट्रस्टी के कोई अन्य ट्रस्ट के कहने पे की जा सकती है। ट्रस्टी के वो ही कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यही लिखा कि अगर कोई अनियमितता हो, लेकिन अगर कोई चोरी होती है, डकैती होती है, लूट होती है, कोई अपराध कमिट होता है, हाँ। तो वो तत्कालिक आईपीसी और सीआरपीसी से गवर्न होगा, और या इस समय बीएनएस या बीएनएसएस से गवर्न होगा। ये आर्टिकल कहती है। यहां तक की कहती है कि अगर कोई न्यास का अधिकारी किसी अपराध में, वित्तीय अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को से न्यास जो है पूर्ण कर अपनी क्षतिपूर्ति करा सकती है। और मुझे आप एक बात बताइए कि जब अपराध कमिट हो गया तो वो तो स्टेट के विरुद्ध हुआ ना, स्टेट वर्सेस फला। अभी यही जो चोरी चकारी का जो प्रकरण है, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई है, वो स्टेट वर्सेस फला है। और स्टेट वर्सेस फला है तो वो राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध अपराध होता है। अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध तो नहीं होता। तो राज्य के विरुद्ध हुआ है तो एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी गठित की गई। एसआईटी विधि में प्रावधान ही नहीं है कि बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंकित कर दें। दूसरा, जो आयोग, भारतीय आयोग है, जांच आयोग का गठन है, हाँ। वो 1952 का एक्ट से तय होता है। उसमें कमीशन जारी करना पड़ता है। इस एसआईटी के लिए कौन सा कमीशन जारी किया गया, कब जारी किया गया बताइए? वो साक्ष्य ले ही नहीं सकती, उसमें दीवानी न्यायालय की जो शक्ति है वो आएगी ही नहीं। आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो ये तो अपराध हुआ, तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, एसआईटी का जो अध्यक्ष है, उसी पे 420, 467 का आरोप है, विचारण में चल रहा है। आप बताओ, गंभीर अपराध। अच्छा, मैं बीजेपी से, धोखाधड़ी, मैं राम कुमार पाल जी से अब जवाब ले लूं। कपिल श्रीवास्तव जी, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला था। अब जवाब ले लूं। राम कुमार पाल जी, राम कुमार पाल जी, जो कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं उन पर ही मुकदमे दर्ज हैं, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है? अब ये मुद्दा, और उसके बाद एक बात का और जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया कि नमाज पढ़वाया गया। उसके बाद जो सियासी गहमा गहमी है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने जो सोशल मीडिया पर आपने देखा क्या उन्होंने पोस्ट किया है, वो लिख रहे हैं, पराजित काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव को कैसे आभास हो गया? राम कुमार पाल जी, नमस्कार। सभी वरिष्ठ पैनलिस्टों को भी नमस्कार। स्वागत सर। देखिए, ये अभी चुनावी सनातनी बने हैं, और ये कब राम मंदिर का पक्ष लिए थे, कब इन्होंने राम मंदिर के लिए हो जाए ऐसा प्रयास किया था। अभी दुनिया में जो 1992 का चल रहा है राम गोपाल जी का, फिर अखिलेश जी का खुद का बयान है कि कहीं पत्थर रख दो तो मंदिर बन जाता है, साधु संत चर्ची है। और अभी उन्होंने एक नई बात करी थी 3 दिन पहले, जब अति मुक्तरसन जी मिलकर आए तो किसी मीडिया ने पूछा कि ये सांचा है इसका क्या होगा, तो कहते हैं सांचा भी रद्द हो, ढांचा भी रद्द हो। मतलब राम मंदिर का ढांचा भी बदला जाएगा। ये तो इनकी सोच है, क्यों ना कहे सनातनी है। और दूसरी बात, इतना अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, मैं एक बात बोल लूं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो अयोध्या को नई तरीके से डेवलप करेंगे, विकास के नए भरोसा करे। हमने तो देखिए, मंदिर बन चुका है,
नगद में चोरी हुई है, नगद में 582 करोड़ का 582 लाख का गिनती हुई आज तक नगद में। बाकी 3240 करोड़ का बैंक से पैसे आए हैं। बैंक में 2475 करोड़ का खर्च हुआ है, बाकी बैंक में एफडी है। तो ये जो नगद की चोरी, इसको तो कोई भी हम लोग इसको पक्ष तो ले नहीं रहे कि चोरी नहीं हुए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अभी कपिल जी वकील साहब है, इन्होंने बड़ी धाराएं गिनी, पर आप भारत में के राजनीतिक पार्टी हो, उत्तर प्रदेश के बड़ी पार्टी हो, आपको कोर्ट में जाने से कौन रोका है? कड़ी से कड़ी साजवा हो। अरे कपिल जी ये भी कह रहे हैं कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं, एसआईटी के अध्यक्ष हैं, जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं, उन पर भी मुकदमे दर्ज हैं, 420 के मुकदमे दर्ज है। अरे तो इनके ऊपर कहां नहीं दर्ज है? इनकी कहां कथनी और करनी में कितना अंतर है? वो जो भी होगा देश का ही नागरिक है, देश का ही सिपाही है, देश का बीजेपी का तो नहीं है। इनके राज्य में पुलिस का क्या हालचाल था? जिसके पास ताकत है उसके पास सत्ता है, जिसके पास ताकत है वो सांसद है, जिसके पास AK-47 है वो विधायक है। तो ये तो इनका कपिल जी कह रहे हैं जवाब नहीं दे पा रहे। इन्होंने राज्यसभा लिया, भाग गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाए, बताइए 420, 467, 419, 20, 467, 68 है। कपिल जी कह रहे हैं रामकुमार पाल जी जवाब नहीं दे पा रहे, आप भाग रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि 420 है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्यसभा मेंबर कपिल सिब्बल को बोले कि ये जो एसआईटी की जांच के ऊपर जुडिशरी जांच बैठे। अरे वो तो हम बोलेंगे, आप उसकी चिंता न करें। अभी तो योगी जी को इस स्टेटमेंट के लिए भी हम लोग उनके खिलाफ जाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2003 के अंदर हनुमानगढ़ी में जो है तो वो क्या नमाज पढ़ाया गया, हम लोग तो उसके विरुद्ध जा रहे हैं। कहें आप घबरा रहे हैं? आपकी एक एक परत और एक एक चोरी खोलेंगे। अरे हम भी छोड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, अच्छा रुकिए एक मिनट, रामकुमार पाल जी रुकिए, रामकुमार पाल जी रुकिए, रामकुमार पाल जी, रामकुमार जी रुकिए, रामकुमार जी रुकिए, रामकुमार जी रुकिए, रामकुमार जी रुकिए। पब्लिक स्वायत्त संस्था है, बाकी तो आप लोगों ने अधिग्रहण किया है देश में कानून लगा के। कपिल जी वो नहीं बोलोगे? देश के 4 लाख बंदे को 10 लाख करोड़ रुपया अधिग्रहण लेके वो आप बाउंड्री में खर्च करते हो, मदरसे में खर्च करते हो। आप ये कहां से आ रहा है? आपको गिरजाघरों बताइए, हमें बताइए ना कि गोरक्षनाथ में 51 मठ हैं, ये पैसे कहां जाते हैं? गोरक्षनाथ मंदिर और गोरक्षनाथ मंदिर से संबंधित 51 मठ हैं, इसमें भी वित्तीय दिक्कत हो रही है। इसकी जांच कब कराइएगा? मंदिर तो हमने सुन लिया, गोरक्षनाथ मठ कब देश को समर्पित होगा? बात नहीं करोगे आप। गोरक्षनाथ मठ पे जो 3 पीढ़ियों से कब्जा चल रहा है, ये कब जो है स्वायत्त होगी? गोरक्षनाथ मठ कब स्वायत्त होगा? आपने कानून बनाया भाई साहब, आपने कानून मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको बताइए ना महाराज। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वित्तीय चोरी है, ये जो राजनी ये लूट हो रही है, जिसमें चंपत लाल इस्तीफा देती है अपने वोट मांगते हुए, उनके विरुद्ध FIR क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? उनके विरुद्ध FIR क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? जिसमें गलती ये मान ली कि उससे अपराध हुआ है, वो कह रहा कि हमसे अपराध हुआ, हम इस्तीफा दे देंगे। अच्छा ऑल राइट, ठीक है, एक मेरा काउंटर क्वेश्चन। रुकिएगा, दोनों लोग रुके, कपिल श्री से काउंटर क्वेश्चन। कपिल श्री आप ये बताइए कपिल श्री कि ये जो निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव की बातचीत हुई है किससे? टुन्नू यादव से। वो टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का ड्राइवर था और जिस पे आरोप लगा वो जेल के सलाखों के पीछे 900 बार बातचीत हुई है, 900 बार कॉल हुआ है। अब बीजेपी कह रही है तो इतनी कॉल तो अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं किए होंगे कभी अखिलेश यादव। अब बताइए इसमें क्या सच्चाई है? इसमें क्या सच्चाई है? इसमें क्या सच्चाई है? कपिल श्री जवाब देंगे। कपिल श्री देखिए हकीकत ये है, आ रहा हूं राम जी आ रहा हूं, रामकुमार पाल जी नहीं डबल इंजन की सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। जांच की एजेंसियां किसके पास हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास है। विदाउट CDR आप आरोप लगा रहे हैं। अरे महाराज विपक्ष में नहीं है, मूर्ख समझाया क्या इस देश की जनता को? और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के लिए हम लोगों ने दिया है, वो रिपोर्ट भी अंकित होगी और मानहानि आ रहा हूं रामकुमार पाल जी, आ रहा हूं आपके पास पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तो सहोदर विवाह किया है।
आ रहा हूं सहोदर विवाह किया वो सनातनी नहीं हो सकता। ऐसे निष्काम दुबे के क्या बात कीजिएगा जो सहोदर विवाह किया है। अरे 900 बार कॉल कौन करता है? 900। अरे कपिश जी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कपिश जी, 900 बार कौन कॉल करता है? कुमार जी झूठी बात है वो। कपिश जी आ रहा हूं, राम कुमार जी आ रहा हूं, राम कुमार पाल जी आ रहा हूं, ये जवाब ले लूं मैं। 20 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चोरी की रखवाली करने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? ये तो परिस्थिति जन साक्ष्य है। हाँ। लेकिन हमारा तो एविडेंस होना चाहिए ना। सीडीआर आपके पास है, गवर्नमेंट की पुलिस से लेकर के हर एजेंसी आपके पास है। हाँ। अरे अगर हमारी कोई बात हुई है सीडीआर निकालो, लेके आओ और योगी जी अपने मुखारबिंद से ओपी राजभर वाला बयान दे, उसमें क्या दिक्कत? आइए राम कुमार पाल जी बताइए जरा, बताइए जरा, मैं जवाब दीजिए। जिसने ये वीडियो वायरल किया था भारद्वाज ने, और क्या झूठ है? आप कह रहे थे झूठ है। है अपने चैनल पे झूठी बात न चले। अरे ये लोग चेहरा नहीं छुपा पा रहे। फिर से बोलिए राम कुमार पाल जी, फिर से बोलिए राम कुमार पाल जी, फिर से बोलिए क्या झूठ है? राम कुमार पाल जी फिर से बोलिए क्या झूठ है? इन लोगों को तो राम कुमार जी फिर से बोलिए, बिल में घुस जाना चाहिए। राम कुमार जी फिर से बोलिए, क्या 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 झूठ है? बोलिए फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। की बात है वो झूठ है। स्वयं जिसने शुरुआत की वो स्वयं माफी मांगते घूम रहा है, उसका नाम अमित भारद्वाज है, एक यूट्यूबर है वो। अच्छा, जो आरोप लगा रही है, जो आरोप विषय को चालू किया, किस विषय तो सीडीआर, लेकिन 980 कॉल वाली बात। देखिए ये उत्पीड़न कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पत्रकारों का उत्पीड़न कर रहे हैं जो विशेल ब्लोअर बन रहा है। अच्छा, मैं दोनों लोग के पास बहुत देर से हूं, मैं मौका नहीं दे पाया। संदीप मिश्रा जी माफी के साथ अब आऊंगा आपके पास। संदीप मिश्रा जी बताइए, आपको क्या लग रहा है? अभी कपिल श्रीवास्तव जी भी वकील हैं, आप भी वकील हैं, जरा बताइए इन पहलुओं पर जरा आप भी विचार कीजिए। कह रहे हैं एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं, जो सर्वे सर्वा है, उन पे ही 420 का मुकदमा है, कई एफआईआर है, मुकदमा है, विचारण चल रहा है। देखिए, जैसे कपिल भैया आज बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए हैं अपने नेता की तरह, इसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। और बार बार वो कह रहे हैं, बड़ी दबंगई से जवाब दे रहे हैं। मैं भी 2 सवाल पूछूंगा हमारे कपिल भैया, हो सकता है दबंगई से जवाब दें। पहला तो मैं पूछूंगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए अखिलेश भैया आंदोलन करें, तो कपिल भैया हमारे बताएंगे इस पे क्या कहना है। और दूसरा, जिस तरह राम जन्मभूमि के लिए बात कर रहे हैं, ट्रस्ट के लिए बात कर रहे हैं, वैसे ही सारे वक्फ के लिए भी कहेंगे कि सारे वक्फ की भी चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और सरकार को उसमें जांच करनी चाहिए। आगे बढ़ करके आप भी आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे? अब हो गया। अब मैं कपिल श्रीवास्तव जी आंदोलन करेंगे? हमारे मित्र ने हमारे मित्र लर्नेड काउंसिल है, कम से कम अच्छी बात की हमने, सटीक बातें की और पिन पॉइंट पे बात की है और पिन पॉइंट का जवाब दीजिए। पहली चीज ये कि समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के अंदर भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था, तो हमने यही कहा था कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा वो सर माथे पर लेके कपिल श्रीवास्तव जी, मैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए जा रहा हूं सर, एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं तुरंत, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं तुरंत। कपिल श्रीवास्तव जी आपकी बातों पर आऊंगा ब्रेक के बाद। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर वार का, ये लोग राम भक्तों पर गोली चढ़वाते थे, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का आरोप लगाया। कहा ये आज आस्था की बात कर रहे हैं। राम मंदिर केस में दान गणना से जुड़े 23 कर्मचारियों ने छोड़ी नौकरी, काम बढ़ने, सैलरी ना बढ़ने से एक साथ दिया इस्तीफा। नए नियमों के बीच कर्मियों के इस्तीफे। आगामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी, सचिवालय में अधिकारियों संग हाई लेवल मीटिंग, आपदा सहित कई मुद्दों पर चर्चा जारी। बिहार में एनडीए की अहम बैठक जारी, सीएम आवास में हो रही है हाई लेवल मीटिंग, सरकार संगठन तालमेल समेत कई मुद्दों पर फोकस।
और बद्रीनाथ धाम चढ़ावा विवाद, 3 सदस्यीय समिति का गठन, गढ़वाल कमिश्नर करेंगे मामले की जांच। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। देवभूमि उत्तराखंड आज सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के साथ सशक्त भू कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून तथा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन को नई दिशा दी है। वहीं G20 सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और 38वें राष्ट्रीय खेलों जैसे सफल आयोजनों ने उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाई है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, वंदे भारत ट्रेनें, विस्तारित हवाई सेवाएं तथा जल और ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं आधुनिक उत्तराखंड की मजबूत आधारशिला बन रही हैं। 3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते, निवेशक हितैषी नीतियां, बढ़ते उद्योग, MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तराखंड को निवेश और रोजगार का सशक्त केंद्र बना रहे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं और पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भरता, सम्मान और नए अवसर प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना, किच्छा एम्स सैटेलाइट सेंटर, हेली एम्बुलेंस सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्मार्ट कक्षाओं जैसी पहलें स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण को गति दे रही हैं। मिलेट्स नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दे रही हैं। जन विश्वास से जन भागीदारी तक, सुशासन से समृद्धि तक, विकसित भारत की ओर अग्रसर विकसित उत्तराखंड। आइए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हम कर रहे हैं आस्था वर्सेस सियासत पर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी बोल रहे थे। कपिल श्रीवास्तव जी के पास सीधे जाऊंगा मैं। कपिल जी, बात पूरी कीजिए सर। भाई, समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान को सर्वोपरि रखती है जी। और इस देश के संविधान ने यह कहा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये 3 अलग अलग रहेंगे। मॉन्टेस्क्यू थ्योरी को लागू करके इस देश का संविधान बना है, जिस संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है पूर्ण रूप से, और मनुस्मृति लागू करना चाहिए। कहाँ लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि जब कोई मामला न्यायालय में चला गया, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। जब कोई मामला न्यायालय में चला गया, अरे सब जुडिश हो गया। कपिल श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि पूरी बात एक मिनट मैं बोल लूं। 1 मिनट इस बात पे मैं बोलूंगा, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने बहुत इस मुद्दे को बुनाया कि लोकसभा में उसका परिणाम भी दिखा, आप लोगों को मिला, परिणाम भी मिला कि संविधान को बदल देंगे। कहां ऐसा कहा गया है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि संविधान को बदल देंगे? नहीं, सारी चीजें शीर्ष नेतृत्व नहीं कहता है। हाँ। शीर्ष नेतृत्व तो अपने लोगों से कह देता है और उनके लोग बीजेपी के किसी भी नेता ने कहा, गोविंद ने बोला। हाँ। नहीं कीर्तिमान भाई, बचाने का काम ना करें प्लीज। ये अरुण गोविल हमारे सांसद नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के, ये लल्लू सिंह जो सांसद अयोध्या थे, हाँ। ये हमारे सांसद नहीं थे, जिन्होंने कहा कि हमें 400 पार करा दो, देश का संविधान बदल देंगे। तो हम लोगों ने नहीं नैरेटिव गढ़ा, इन्होंने खुद गढ़ा। अब मैं दूसरी बात कह दूं, हाँ। भगवान श्री कृष्ण भूमि, हाँ। भगवान श्री कृष्ण भूमि का भी मामला कोर्ट में है। संदीप जी, हम तो इस बात को कहते हैं कि कोर्ट सुन तो लें, हम तो ये कहते हैं कि कोर्ट एक मीडिएशन तय करे, कोर्ट एक मीडिएशन तय करे और उसमें आर्बिट्रेटर हम बनने के लिए तैयार है, समाजवादी पार्टी। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दूसरी चीज, सरकार डबल इंजन की है। अगर आप कृष्ण भूमि के लिए बड़ी शहादत की बातें करते हो तो शहादत क्यों ले रहे हो? कानून में परिवर्तन कर दो।
प्लेसेस एंड वर्शिप एक्ट 1999 बदल दो, 1991 बदल दो आप। और अगर उसको नहीं बदल पा रहे हो तो कम से कम एक नया अध्यादेश एक लेकर के आओ कृष्ण जन्मभूमि के लिए। अच्छा, या मूल आप भी मूल मूल इसका मुद्दा इसमें इस्तेमाल तो करोगे, मूल मुद्दा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कपिल जी, बनेगा। कपिल जी, जवाब मिल गया ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बनेगा। कपिल श्रीवास्तव जी, संदीप मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कपिल जी से एक और प्रश्न मैं करूंगा, उसके बाद संदीप मिश्रा जी, उसके बाद राम कुमार पाल जी के पास जाऊंगा। कपिल जी, लेकिन ये तो बताइए, मूल मुद्दा तो ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने राम मंदिर में अभी तक दर्शन नहीं किए, इनडायरेक्टली अखिलेश यादव को ही मान लीजिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो लोग अब राम मंदिर और राम मंदिर में दान चोरी हुई, कथित चोरी, तमाम दान चोरी को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं। आप भी उसी पिच पे आ रहे हैं क्या? ये आपको भारी नहीं पड़ जाएगा? कहीं पीडीए वाले फार्मूले को कहीं ये डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देगा? एक ही पिच पर रहिए, या तो पीडीए या तो आ जाइए सीधे, लेकिन वो तो बहुत मुश्किल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, क्योंकि उनका चेहरा तो एक ही लीग पर चलता है, भगवा हिंदुत्व। नहीं, वो जो भी लीग पे चले हाँ, वो खत्म हो चुकी है। हाँ, ये गॉन केस हो चुके हैं सर। 20 बार जाने के बाद भी चोरी चकारी लूट होती रही और मुख्यमंत्री जी या सो रहे थे या उसमें खुद भी सम्मिलित थे। अब ये तो वो बताएंगे। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको ये बात कह रहा हूं हाँ, कि हमने कभी धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए ना किया है ना करेंगे, लेकिन हाँ अपराध के लिए तो हम जरूर करेंगे। हाँ। अगर कोई अपराध हुआ है तो उसको हर मंचों से उठाएंगे। इन झूठों की राम कुमार पाल जी कुछ कह रहे हैं। जिन्होंने रामलला को राम कुमार जी बोलिए जरा। किया था, राम कुमार उन्होंने जी। बकायदा डकैती और लूट की है। राम रतन के लुटेरे हैं। राम कुमार जी बोलिए। और राम रतन के लुटेरों को हम लोग जनता के बीच लेकर के जाएंगे। एक एक चुनावी मंच लाइए, दोनों लोग को लाइए, स्क्रीन पर लाइए। राम कुमार जी को कपिल जी को स्क्रीन पर लाइए। पार्टी करेगी। हाँ, राम कुमार जी बोलिए, राम कुमार जी बोलिए। पार्टी राम रतन के लुटेरों का पोल खोलने का काम करेगी। एसआईटी का अध्यक्ष जिसको बनाया उसके आपराधिक इतिहास को सामने लाने का काम करेगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा को बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व कार्य किया है, उनकी बाराबंदी करने वाले और ये कह देने वाले कोई उल्लेखनीय नहीं हुआ जो चोरी को छुपाए, ऐसे व्यक्ति को भी जेल भेजने का काम अगर ये नहीं किए हैं तो ये समझ लीजिए इनको इतना बड़ा डंडा है कि हिंदू समाज इन्हें माफ नहीं करेगा। और हिंदू समाज कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। जो कहते थे हम राम को लाए, अच्छा, उल्टा चोर से कपिल में जी, गए, कपिल जी, उल्टा चोर से कपिल जी, भगवान को डांटे, ये ठीक काम है, नहीं चलेगा। कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं। राम कुमार पाल जी, ये बताइए कि चंपत राय पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों बचाया जा रहा है चंपत राय? तो नहीं, 8-10 घंटे पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है और चंपक राय को कौन बचा रहा है? जैसे ये लोग बचाते वैसे हम लोग नहीं बचाते हैं। ये लोग इस्तीफे से काम हो जाएगा, इस्तीफे से काम हो जाएगा, इस्तीफे से काम हो जाएगा। कोई लेना देना नहीं है। इस्तीफा दिलवा दीजिए, उसके बाद 15 दिन 20 दिन बाद इस्तीफा दिलवाइए, उससे काम हो जाएगा। तरह से निकलने के बाद साचा और ढांचा, क्यों कहा ढांचा बदलना है? बनवाने की तो औकात थी नहीं, बना उसका ढांचा बिल्कुल बदल देंगे। को जवाब देते ये ट्रस्ट के अंदर लोग नहीं, ये साझा क्या मतलब क्या हुआ? ये जो ट्रस्ट के अंदर लोग बदल रहे, ढांचा बदलने का मतलब है पूरी ट्रस्ट बदल देंगे। और इस ट्रस्ट में होंगे 4 शंकराचार्य, इस ट्रस्ट में होंगे 12 अखाड़े, 12 अखाड़े इस ट्रस्ट में होंगे और ये ट्रस्ट का पूरा ढांचा बदल दिया जाएगा। ये राम मंदिर के कपिल जी, चोरों का ढांचा बदल दिया जाएगा। कपिल जी, ढांचा बदलने का काम कपिल श्रीवास्तव जी, आज अब आ जाने दीजिए, उनका पक्ष भी आ जाने दीजिए। कपिल जी, राम कुमार पाल जी को रखिए स्क्रीन पे। अरे इनका कोई पक्ष ही नहीं है महाराज, कहाँ से पक्ष ले आएंगे? ये लोग चोर चकार राजनों के साथ खड़े हैं, ये कहाँ से पक्ष ले आएंगे? दरगाह पे हुआ ये बता नहीं पा रहे कि चंपत राय की गिरफ्तारी अच्छा, उनको सुन तो लीजिए, उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। हाँ, राम कुमार पाल जी, आप बोलिए। राम कुमार बोलिए, राम कुमार पाल जी बोलिए, आपकी आवाज, आपकी आवाज। हाँ, बोलिए। यहाँ पे गाजीशाला साहब पे एक शब्द नहीं निकलेगा। कब्रिस्तान में इन लोग बाउंड्री लगाने के लिए सदन कार्यपालिका में प्रस्ताव लाया था, वहां नहीं निकलेगा। अच्छा, ठीक है, अब मैं पूछ लूं, अब मैं इसी में पूछ रहा था, इसी में पूछ रहा था कपिल श्रीवास्तव जी। अच्छा, ठीक है, राम कुमार पाल जी रुक जाइए, राम कुमार पाल जी रुके। कपिल श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, सीएम कह रहे हैं कि आप लोग कब्रिस्तान प्रेमी हैं,
आप लोग कब्रिस्तान में लाइटें लगाने के लिए योजना बना लेते हैं, कब्रिस्तान के लिए आप लोग बजट स्वीकृत कर देते हैं, लेकिन मंदिर के लिए, शमशान के लिए क्यों नहीं? परसों की मुख्य बात अरे पूछिए ये ना। कहने वाली बात है ना, सुनिए, इसके लिए अलग से वित्त लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इन कार्यों के लिए। ये सामाजिक कार्य है, ये किसी धर्म विशेष अरे का कार्य नहीं तुम है। सामाजिक हमने कार्य में मकान तुष्टीकरण का क्यों? नवीनीकरण किया। सामाजिक कार्य में तुष्टीकरण क्यों? नवीनीकरण किया है महाराज, बनारस के अंदर नहीं, कब्रिस्तान के लिए अगर कब्रिस्तान के लिए अगर बजट निकल रहा है, एक मिनट, आप कह रहे हैं सामाजिक कार्य है, कपिल श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं, एक मिनट, कपिल श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं सामाजिक कार्य है। अरे तो सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य है तो कब्रिस्तान के लिए जब बजट आवंटित की जा रही है तो भाई शमशान के लिए भी तो करो। अगर मस्जिद के लिए कर रहे हो तो मंदिर के लिए भी तो करो। तो आप ये बताओ, आपके कान में मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही? आ रही है कपिल श्रीवास्तव जी। तो मैं तो कह रहा हूं कि काशी विश्वनाथ के अंदर जो इलेक्ट्रिक सौदागरी है, हाँ। वो भी समाजवादी पार्टी ने लगवाई है अपने समय में, और हमने मचानों के घाट का भी विशेष तौर पर सुंदरीकरण और उसको सुबह बनाया है। उसी तरीके से हमने कब्रिस्तान, हम लोगों ने कहीं दो नाक नहीं की है। बताइए रामकुमार पाल जी, लोग हैं। तब क्यों आरोप, रामकुमार पाल जी तब क्यों आरोप लग रहे हैं? रामकुमार पाल जी क्यों आरोप लगा रहे हैं फिर? डकैती डालने वाले डाकू, राम मंदिर के अंदर जो है घोटाले करने वाले पूछ रहे हैं आप इनसे कृष्ण कुमार जी। अच्छा कपिल जी आपकी आवाज लाउड है। कपिल जी मैं मानता हूँ कपिल जी, स्वीकार करना पड़ेगा, कपिल श्रीवास्तव पूरे जी, न्यास में ही डकैत है, इसलिए पूरे न्यास का ढांचा बदलना पड़ेगा, कपिल श्रीवास्तव, पूरे न्यास का ढांचा बदलना पड़ेगा। नहीं, ऐसे इन डाकुओं को निकालना पड़ेगा, कपिल श्रीवास्तव जी, उसमें कपिल शंकराचार्य भैया, को लाना पड़ेगा, कपिल भैया, उसमें जो है कपिल श्रीवास्तव जी मैं मानता हूं आप प्रखर वक्ता हैं, आपसे कोई जीत नहीं पाएगा, मैं मान रहा हूं, आप वकील भी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, लेकिन बोल तो लेने दीजिए। आपकी आवाज लाउड है, रामकुमार पाल जी की आवाज थोड़ी धीमी है, थोड़ा बोल लेने दीजिए, उनका पक्ष आ जान दीजिए। रामकुमार पाल जी बोलिए जरा। मेरा एक ही सवाल है, परसों अखिलेश जी ने कहा कि सांचा भी बदलेंगे और ढांचा भी बदलेंगे, इसका अर्थ क्या है? वकील साहब दे, ढांचा तो बना कितनी मुश्किल से, 500 सालों की लड़ाई से बना है। आप तो कहते कि राम जी का अवैध कब्जा है, ढांचा क्या बदलेंगे राम मंदिर का? बताइए क्या बदलेंगे? अब हो गया, ढांचा कैसे बदल देंगे कपिल श्रीवास्तव जी? अब बेजवाब, अब कपिल जी ढांचा कैसे बदल देंगे? संतुष्टि भी मिली। हाँ, ढांचा कैसे बदल देंगे? हाँ, बता रहे हैं, सुनिए अब उसको। आपने नहीं, उन्होंने पूछ लिया है, उसको सुनिए। जी, सांचा भी बदलेंगे, सुन तो लें, सांचा भी बदलेंगे और ढांचा भी बदलेंगे। हाँ। किसका? राम मंदिर ट्रस्ट का, जो चट्टों और डकैतों का राम है। मंदिर तक नहीं इसमें है। आप सुन लीजिए, इसमें आरएसएस के आदमी नहीं होंगे, इसमें विश्व हिंदू परिषद के आदमी नहीं होंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी के चोर चकार नेता भी नहीं होंगे, इसमें होंगे 4 शंकराचार्य, इसमें होंगे 13 अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इसमें होंगे जो 3 प्लेंटिफ जिंदा हैं जिनके ऊपर राम मंदिर आया है, इसके अंदर 3 प्लेंटिफों के, 5 प्लेंटिफों के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉयर्स रहे हैं, उन लॉयरों को भी इसमें रखा जाएगा। साथ ही इसमें जो है विक्रम सिंह जैसे पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश को जगह दी जाएगी। अरे वाह। इसमें ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी जिन क्या पे बात। कोई कलंक नहीं लगा, कभी किसी पार्टी के अंदर नहीं लगा। हाँ। ये ढांचा बदलेंगे, क्या बात। ये ढांचा बदलेंगे, क्या इन बात। चट्टों के न्याय जो न्यास बनाया वो- लाइए कपिल जी को स्क्रिप्ट लाइए, कपिल जी को लाइए अरे, स्क्रिप्ट। ये चर्च का ढांचा, कपिल जी को लाइए। औकात नहीं है तुम्हारी रहजनों का ढांचा, बदलने नहीं दिया उसको, आप क्या बदलोगे? कपिल जी बता दे। अब कपिल जी कपिल जी अगर आप ये कहेंगे, चौकीदार डकैती डलवा रहा है, अरे चौकीदार डकैती ये तो मुझे लाइए स्क्रिप्ट लाइए, मुझे लाइए स्क्रिप्ट। कपिल जी चोर है, कपिल जी, जिनको पकड़ा गया ये चंदा के कपिल श्रीवास्तव जी देश का चौकीदार है, चौकीदार। अच्छा ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे ढांचा बदलेंगे, आपने बहुत अच्छे से समझाया कपिल श्रीवास्तव जी। सुन तो लीजिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, शंकराचार्य में से एक बीजेपी कह रही है, एक शंकराचार्य तो आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं यूपी में, एक शंकराचार्य तो आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं यूपी में, समाजवादी पार्टी के लिए खुल के बैटिंग कर रहे हैं। हाँ आपसे पूछ रहा हूं, हमारे पूछ रहे हैं। हाँ रामकुमार, आपको सिर्फ पता ही नहीं है। अभी मैं आपको निश्चलानंद सरस्वती का बयान सुना देता हूँ। हाँ
भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार को उन्होंने सीधे कहा कि ये तो राम सेवकों के हत्यारे हैं, और अगर इन्होंने हत्या ना कराई होती तो गुजरात में पुनः ये मुख्यमंत्री ना बनते और ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री ना होते तो ये प्रधानमंत्री ना होते। चिदानंद सरस्वती ने कहा है, और कहिए तो मैं दिखा दूं, और मैं गारंटी कर रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं किया है तो हमारे ऊपर मानहानि करो भारतीय जनता पार्टी, मेरे ऊपर मानहानि करो अगर तुम्हारी औकात हो। ये सरस्वती का वीडियो हो, मैं भेज दूंगा। चैलेंज दे रहे हैं रामकुमार पाल जी, बोलिए जरा। मैं संदीप मिश्रा जी के पास माफी के पास फिर से आऊंगा। रामकुमार पाल जी, चौकीदार से लेकर कुत्तों को भी लटका रहा हूँ, जितने चौकीदार चोर हैं सबको लटका रहा हूँ। अरे ये नैरेटिव बहुत पीछे चल गया। चौकीदार चोर बहुत पीछे, चुनाव खत्म हो गया। अब दूसरा लेके आइए, मैंने बताया कुछ दूसरा लेके चला के दिखा दो, कुछ दूसरा लेके आइए। कपिल श्रीवास्तव जी, रामकुमार पाल जी बोलिए, जवाब दीजिए। माननीय मुलायम सिंह ने स्वयं लखनऊ की मीटिंग में कबूल किया था कि हमने आपके लिए हिंदुओं की कल्याण सिंह तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली, आप बात कर रहे हो मुलायम सिंह को आपने जो दूसरा पुरस्कार दिया पद्म विभूषण किसने दिया था? पद्म विभूषण आपने क्यों दिया? नेताजी को आपने पद्म विभूषण क्या ही कार्यकर्ताओं को गोली मरवाने के लिए दिया था? नेताजी के बात को सुना कि नहीं सुना? जो दोगली राजनीति करने वाले लोग हैं, दोगलों के लिए यही चुनाव में सुना है कि नहीं सुना है? दोगले राजनीति करने वाले मुलायम सिंह दोगले तो आपको सर्वोच्च सम्मान दिया, इसी काम के लिए दिया, गोली चलाने के लिए। और निपेंद्र मिश्रा को निर्माण समिति का अध्यक्ष इसीलिए करवाया क्यों नहीं कि हस्ताक्षर से गोली चली थी? निपेंद्र मिश्रा को इसीलिए अध्यक्ष करवाया था। अरे दोगली राजनीति करने भाजपा वालों छोड़ दो, भाजपा वाले दोगली राजनीति करने छोड़ दो। या तो 4 विभूषण किसने दिया था? विभूषण किसने दिया था? ये निपेंद्र मिश्रा को के निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया। ये राजन बताएंगे, ये लुटेरे बताएंगे, ये राम एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। कपिल श्रीवास्तव जी, नृपेंद्र मिश्रा का अच्छा सुन तो लीजिए। भगवान राम के कपिल श्रीवास्तव जी सुनिए तो कम से कम। कपिल श्रीवास्तव जी सुनिए तो कम से कम। नृपेंद्र मिश्रा का नाम आपने लिया, उन्होंने गोली चलवाई तो आदेश किसका था कपिल श्रीवास्तव जी? अरे आदेश उन्हीं का था। सीआरपीसी हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता। हमारे अच्छा नृपेंद्र मिश्रा बैठे हुए हैं आपके लिए। अच्छा नृपेंद्र मिश्रा ने ही आदेश दिया, उनको अथॉरिटी है, उनको अथॉरिटी है। मैं तो सुन तो ले आप। हाँ बोलिए। अरे सुन तो ले, बोलिए। सीआरपीसी इस बात को कहती है, सीआरपीसी इस बात को कहती है कि गोली के चलाने का आदेश देने का पावर सिर्फ अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, यानी कार्यपालक होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। एसडीएम से नीचे का व्यक्ति गोली नहीं चला सकता। अच्छा। और जो ऑर्डर पास किया था वो नृपेंद्र मिश्रा ने किया था, और उन्होंने अपने पॉडकास्ट में राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण समिति का अध्यक्ष होने के बाद उसी ट्रस्ट पर बैठ करके, उसी राम मंदिर पर बैठ के पॉडकास्ट किया कि मुलायम सिंह को तो पता नहीं था, हमने ही लिख करके दिया था जिसके आदेश पे गोली चली थी। और ये गोली विधिक रूप से चली थी क्योंकि स्टे ऑर्डर था, और वहां पर लोग जो है वो ढांचा तोड़ने के लिए आ रहे थे। रोकना जो है हमारा कर्तव्य था, हमने रोका। संदीप जी से मैं ले लूं काउंटर। संदीप मिश्रा जी, सभा का अध्यक्ष, संदीप का अध्यक्ष बनाया। अच्छा ठीक है। अगर कार्यसेवकों पे गोली हमने चलवाई थी तो विभूषण क्यों दिया? कपिल श्रीवास्तव राजनीति। ठीक है, अब संदीप मिश्रा जी बोलिए। तेरी राजनीति करते हो संदीप मिश्रा जी बोलिए। नेताजी को बदनाम ना करो, अपनी राजनीति में। अब दोनों लोग बोल लिए, आप लोग दोनों लोग बोलिए। अब राजनीतिक मेहमान लोग बोल लिए। अब संदीप मिश्रा जी बोलिए। संदीप मिश्रा जी बोलिए। कीर्तिमान जी, मैं एक बात कहूँ, बोलिए। कपिल जी इतनी देर से धारा की धारा बहा रहे हैं। हाँ। धारा की धारा तभी बहाई जाती है जब आपके पास जवाब नहीं होता। वकील है। जब आपके पास जवाब होता है तो सीधे आप जवाब देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कीर्तिमान जी, शांत हो जाइए ना। कोई बात नहीं करता हूं। हर समय आप ही नहीं बोलेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कपिल श्रीवास्तव जी ऐसे नहीं, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, पहले बोल लेने दीजिए। किसके पास है? उनको बोल लेने दीजिए। सीआरपीसी कहती है कि नहीं? हाईजैक हो रहा, ये मुद्दा हाईजैक हो रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। संदीप मिश्रा जी बोलेंगे बस। वकील होकर के आप धारा से भाग रहे हैं, आप वकील होकर के विधि से भाग रहे हैं। वकील की तो वो परिभाषा है
नहीं, वकील की तो वह परिभाषा है, वो कील जो कभी ना निकले, वो कील जो कभी ना निकले, वो कील है जो कभी ना निकले। बात नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसे किसी की बात, ऐसे नहीं। कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन है, कपिल श्रीवास्तव जी बोले, संदीप मिश्रा जी को बोले। अरे कपिल श्रीवास्तव जी, आप अच्छे प्रखर वक्ता है, आप प्रखर वक्ता है। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी आप प्रखर वक्ता है, आप संदीप मिश्रा नहीं, संदीप मिश्रा जी को बोलने दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अपने बारी में सर। कपिल श्रीवास्तव जी बोलिए। भाई संदीप पूछिए ना कि अच्छा वो बताएंगे, मैंने पूछ लिया, आप वो बताएंगे। कपिल श्रीवास्तव, संदीप मिश्रा जी बोलिए, अनइंटरप्टेड बोलेंगे। बता रहे हैं किसी के पास तथ्य नहीं रहता, फिर शुरू हो गए। जब राम मंदिर का जब तक आप बोल तो लेंगे, आ जाने दीजिए, उनकी बातें आने दीजिए, आपको शर्म नहीं आती है? ऐसे नहीं, कपिल श्रीवास्तव जी आ जाएंगे, प्लीज दोनों लोग रुकिए। संदीप मिश्रा जी बोलिए। कीर्तिमान जी पानी पी लीजिए, आप दोनों लोग पानी पी लीजिए, ठंडा पानी पीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, ये है कि दर्शकों का कीमती समय इस तरह से चिल्लम चिल्ली में बर्बाद कौन कर रहा है। आप ऐसी बातें करिए जिससे दर्शक भी दो बातें सीख करके जाएं, दो बातें जान के जाएं। अगलों का कीमती समय बर्बाद हो जाए। और मैं दो ही चीज पूछ रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों लोग लर्नेड काउंसिल हैं। एक लाइन में जवाब दे दें कि कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ रहेंगे कि अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। राम जन्मभूमि में जैसे राम मंदिर बन गया तब तो आप राम भक्त हो गए, जब तक राम मंदिर नहीं बना तब तक आप सेकुलर थे। आज आपको राम मंदिर क्यों नहीं बोल रहे? मतलब कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी आप ये चाह रहे हैं कि आप ही बस बोलते रहेंगे? प्लीज, आप भी लर्नेड काउंसिल है, वो भी लर्नेड काउंसिल है। कपिल श्रीवास्तव जी, ये तो ऐसा चश्मा लगाए आरएसएस का, उनका हाथ तो जाने दीजिए। अब उनको आप सर्टिफिकेट दे देंगे। अब उनको, एक मिनट, संदीप मिश्रा जी रुकिए, कपिल श्रीवास्तव जी रुकिए। आप सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे ना कपिल श्रीवास्तव जी? आप उनको सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे, आप उनको प्रमाण पत्र नहीं देंगे ना? आप उनको प्रमाण पत्र तो देने बैठे नहीं है, आप प्रमाण पत्र तो नहीं देने बैठे हैं ना? क्यों नहीं बनवा दे रही है? आप प्रमाण पत्र तो देने नहीं बैठे हैं ना यहाँ पे? अपनी बात, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, प्रमाण पत्र मत किसी को दीजिए आंदोलन भी नहीं कर रहा है। प्लीज कपिल श्रीवास्तव जी, सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत है। में भी हम न्यायालय के साथ हैं। संदीप मिश्रा जी बोलेंगे। संदीप मिश्रा जी, सर्टिफिकेट मत दीजिए। महाराज न्यायालय के साथ है। संदीप मिश्रा, हम न्यायालय के साथ हैं, देश के संविधान के अच्छा साथ। ठीक है, हो गया, अब समझ गया। कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं सर, कपिल श्रीवास्तव जी आ रहा हूं आपके पास, बोल लेने दीजिए। उनकी में कुछ और जमा हो तो साफ कर अच्छा, दीजिए। उनकी बातें तो आ जाने दीजिए, बोलिए संदीप मिश्रा जी। नहीं, उन्होंने पूछा था। अच्छा ठीक है, हो गया, मैं समझ गया। संदीप मिश्रा गोविल जी के सांसद होने पे ऑब्जेक्शन किया। इसका मतलब क्या है भाई? आप जिस व्यक्ति ने पूरे भारत में मर्यादा होने को नहीं किया, अलग जगह जिसने मर्यादा के बारे में इनके कारण जमा हुआ है। हमने कहा, अरुण गोविल ने कहा था कि 400 पार करा दो, इस देश का संविधान बदल देंगे और आपकी मनोव्यवस्था लागू कर देंगे। मिश्रा जी, आपकी मनोव्यवस्था। अब बोलने भी नहीं देंगे, अब सवाल भी पूछ लेंगे कपिल श्रीवास्तव जी। पहले उनकी बातें तो आ जाने दीजिए। आपको कोई इंटरप्ट करे तो आप नहीं, आपको कोई इंटरप्ट करे तो आप कहते हैं एक मिनट रुकिए। कपिल श्रीवास्तव जी रुकिए एक मिनट। आपको कोई इंटरप्ट करे तो आप कहते हैं पूरी बात आ जाने दीजिए। आप संदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं, उसमें भी आप हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बात तो आ जाने दीजिए, उनकी बात तो आ जाने दीजिए। कपिल जी ने कह दिया, कपिल जी का जवाब जनता जान गई, दर्शक आपके समझ गए कि इनके पास जवाब नहीं है। नहीं बने हुए हैं, राम जन्मभूमि का राम मंदिर बन गया, मंदिर बन जाए, लेकिन फिर शुरू हो गया। मिश्रा जी, आपको जब आपको जो है दिक्कत हो जाएगी।
ये खाली कहना नहीं पड़ेगा। अरे बहुत कुछ पॉइंट मिस कर दे रहे हैं, बहुत पॉइंट मिस कर दे रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल जी, अरुण गोविल जी को इस तरह से टारगेट करना निश्चय ही निंदनीय है। आप कैसे राम भक्त बने हुए, कैसे हिंदू बने हुए भाई? जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व में राम का किरदार अदा करके दुनिया में अलग जगाई, रामायण की अलग जगाई, उस व्यक्ति को संविधान बदलने के लिए अपील कर रहा हो कि 400 सीट दिला दो, इस देश का संविधान बदल देंगे। लीजिए अब आ गए, आप बुराई करेंगे। कहां बात हो रही है, कहां संविधान बदलने पर आ गए। कपिल श्रीवास्तव कम से कम सुन लीजिए सर, उनकी बात तो आ जाने दीजिए। गोविल का बयान है और हम अरुण गोविल के इसी बयान का विरोध कर रहे हैं। एक बात लेकिन बताऊं, मिश्रा जी के कान में कुछ जमा हुआ। एक बात बोलूं कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी एक बात बोलूं। कपिल श्रीवास्तव जी, आपने बहुत पॉइंट मिस कर दिया जो संदीप मिश्रा जी ने कहा है। आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकते थे उसका, लेकिन आपने मिस कर दिया। आप बोलने ही नहीं दे रहे। मैंने सब पॉइंट का जवाब दिया। मैंने सारे पॉइंट का जवाब दिया। आपने सुना ही नहीं ना कपिल श्रीवास्तव जी, आपने सुना ही ना। संदीप मिश्रा जी बहुत कुछ कहां से बोला, राग मालूम चल गया। नहीं, बहुत कुछ प्रखर, हम लोग को इतना थोड़ी समझना पड़ता, जान जाते हैं। नहीं, आप भी प्रखर वक्ता हैं, वो भी प्रखर वक्ता है। आप भी लर्नेड काउंसिल हैं, वो भी लर्नेड काउंसिल हैं, और दोनों लोग वकील हैं। दोनों लोग काउंसिल की तो बात ही नहीं कर रहे, वो विरुद्ध बात कर रहे हैं। विरुद्ध बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनके पास तथ्य नहीं है, इसलिए धारा की बात कर रहे हैं। अच्छा लाइए, कोई अधिवक्ता ऐसा कर सकता है क्या? मंदिर के लिए खड़े अधिवक्ता ये यहाँ कुछ और कहेंगे, धारा से बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? इस देश के कानून को इम्प्लीमेंट करना ही हर सरकार का कर्तव्य होता है। और ये कह रहे हैं जो इनके पास तथ्य नहीं होता तो धाराओं की बात करते हैं। अरे भाई आपको शर्म आना चाहिए मनुवादी, शर्म आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब हो गया, दोनों लोग का हो गया। अब मैं बीजेपी को लाऊंगा। बीजेपी, राम कुमार पाल जी बोलिए, आप बोलेंगे। राम कुमार पाल जी बोलिए। कालामन यही है आरएसएस का रहन सहन। अच्छा ठीक है, आरएसएस का रहन सहन बता रहे हैं। अब राम कुमार पाल जी जरा बोलिए। राम कुमार पाल जी आप बोलिए, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए काली थोड़ी सी बात जाएगी साहब। हाँ, इनकी बेशर्मी तो चुप कराओ। नहीं, आप बोलिए, आप नहीं बोलेंगे। आप लोग अब कपिल श्रीवास्तव जी निवेदन है, निवेदन आपसे, राम कुमार पाल जी को एक लास्ट कमेंट तो दे देने दीजिए। राम कुमार पाल जी को एक लास्ट कमेंट तो दे देने दीजिए। चलिए राम कुमार पाल जी, जल्दी से वाइंड अप करूंगा मैं। एक कानून के कितने रक्षक है और ये कार्यपालिका कितने रक्षक है। एक सर्वेश चंद्र मिश्रा थे, जिन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान को मिलाकर इसका समझौता करे, जल्दी से सस्पेंड कर दिया सर्वेश कुमार मिश्रा। चलिए ठीक है, अब बहस में जाएंगे। अब कपिल श्रीवास्तव जी उतरेंगे तो बहस हो जाएगी। कपिल श्रीवास्तव जी उतरेंगे तो बहस हो जाएगी। मैं बहस, अब मेरे पास समय कमी है। राम कुमार पाल जी, कपिल श्रीवास्तव जी, संदीप मिश्रा जी, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो जान रही है ना कि किस पिच पर यह चुनाव जाने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से चुनाव से पहले 75 जिलों को नाप ले रहे हैं, आप सोचिए कि उसमें आस्था वर्सेस सियासत है क्या, ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है। ये मुख्यमंत्री